ओम शांति। आज 17 मार्च 2024। आज रविवार है, तो कौन सी मुरली है? अव्यक्त मुरली है ना। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये 12/12/98 की 98। इस मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा हर एक बच्चे के चमकते हुए सितारे को देख रहा है, कि हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ नज़र आ रहा है। तो देख रहे हैं बाबा ने जो तिलक, ताज और तख्तधारी बनाया है, तो बच्चों ने कितना ग्रहण किया है। हर बच्चा क्या बनना चाहता है? सूर्यवंशी। तो बाबा कह रहे हैं सूर्यवंशी बनने की तो आप कहते हैं, लेकिन वह लक्षण है, ये अपने आप में चेक करो। तो बाबा आज बच्चों के भाग्य के सितारे को देख रहे हैं। हर एक बच्चा नंबर 1 बनना चाहता है, तो नंबर 1 बनना है तो फॉलो फादर करना है, माने ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख कर चलना है। तो सबसे पहले तो बाबा ने बताया कि जो ये देह का भान है ये छोड़ना है। तो सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का शीर्षक है मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है ना, कि तुम कौन हो? आत्मा हो। तो सबसे पहले मस्तक में स्मृति का, कि याद करो कि तुम कौन हो। तो स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं, और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। स्मृति में तिलक लगाते हैं, स्मृति का मस्तक में तिलकधारी बनाते हैं। दूसरा लाइट का ताज, तो ये है आत्मा को पवित्रता के महामंत्र के द्वारा कौन सा ताज देते हैं? लाइट का ताज। और साथ में विश्व कल्याण की जिम्मेवारी। 3 बातें बाबा ने कही। तो जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं, डबल ताज है। और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। बच्चे किस पर? बाप के दिल पर बैठते हैं ना, तो दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का हो नहीं सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति बाबा पूछ रहे हैं, रहती है? इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। पूछ रहे हैं बाबा, आप ब्राह्मणों की निशानी
दुनिया वालों ने श्री कृष्ण के रूप में दिखा दिए, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना, यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। कितनी बड़ी बात बाबा बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां, कौन सी तीनों प्राप्तियां? तिलक, ताज और तख्त। तो ये तीनों प्राप्तियां होना ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो भाग्यशाली आत्मा हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। भाग्य को कहाँ देखते हैं? मस्तक में ही देखते हैं ना भाग्य का सितारा। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है क्या? पूछ रही हैं। ये भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा देख रहे हैं कि सितारे की चमक कम क्यों होती है। उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। जानते हो क्या? बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनना नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। लक्षण तो दिखाई देने चाहिए कि आप योग्य हैं या नहीं है। तो कहते जैसा लक्ष्य और वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती। कलाएं किसकी कम और ज्यादा होती हैं? चंद्रमा की। लेकिन सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती। उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है, लिख लो, नोट कर लो पॉइंट ये, सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। क्या है निशानी? सदा एक रस और सदा विजयी। जैसे सूर्य है, अस्त होता है और उदय होता है, उदय और अस्त। तो बाबा कहते हैं चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती तो कभी जीत होती, कभी सफलता मूरत और कभी मेहनत की मूरत। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। क्या कहा बाबा ने? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है
तो क्या नंबर 1 बनेंगे? पूछ रहे हैं बाबा कि चेकिंग करें अपनी कि यदि अवस्था एक रस नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे? वह नंबर वार में आएंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने आप से पूछो कि हम नंबर 1 है वह नंबर वार की लिस्ट में है। क्या है? नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। माने उनके कदम पे कदम रखना है, जैसा उन्होंने किया वैसा हमने करना है। तो कहते हैं उसमें मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान हैं। तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है। माने ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म करके दिखलाया कि कोई कल को ये ना कहे कि यह हो नहीं सकता। हर कर्म बाबा ने, ताकि उनके कदम पर कदम रख कर चल सकें। इसीलिए बाबा सैंपल बता रहे हैं कि ब्रह्मा कौन है। सैंपल है आपके सामने। कहते कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान हैं। तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है, पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। तो जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के लिए पहले ये सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या यह ब्रह्मा बाप समान है? पूछो अपने आप से। ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा? मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है क्या? हर बोल ब्रह्मा बाप समान है? अगर नहीं है तो नहीं करना है, ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। ऐसे नहीं, ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, बाबा पूछ रहे हैं कि वो कैसे होगा। जब बनना बाप समान है तो उनके अनुसार ही संकल्प भी हो। तो ये चेकिंग करनी है। अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान का क्या है अर्थ? कि अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज बाबा पूछ रहे हैं, सुनाई नहीं देता है क्या? क्या कह रहे हैं ब्रह्मा बाप? वतन से क्या कह रहे हैं? आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। बाबा इंतजार कर रहे हैं ना कि बच्चे भी फरिश्ता रूप बन जाएं। तो कहते आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। ये गीत व बोल सुनाई नहीं देता है क्या? पूछ रहे हैं। वो चित्र भी आप देखते ना, माउंट आबू में बाहें पसारे खड़ा सामने ही दिखाई दे रहे हैं चित्र। तो क्या कह रहे हैं बाबा? बाहें पसारे इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो,
और कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत हैं, क्या होगा, ये होगा, वह होगा, यह होगा, वह नहीं होगा, यह होगा क्या, इस सोच में ज्यादा रहते हैं। यह तो नहीं होगा क्या, कभी सोचते होगा और कभी सोचते नहीं होगा। यह होगा होगा का गीत बाबा कहते गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। फिर से सुनेंगे क्या कहा बाबा ने, अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा क्या होगा, ये गा गा के गीत गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, कुछ भी होगा, आपका लक्ष्य क्या है। जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। क्या है उसकी तैयारी बाबा पूछ रहे हैं, कर ली है क्या। प्रकृति अपना कुछ भी रंग दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो क्या। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो क्या, अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो क्या। वह क्या होगा, क्या होगा, इसी सोचने में लगे हो। बोलो मुन्नी बहन, क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे, वह आप सेट होंगे, क्या होंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसी नजारों के समाचार में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। क्या करेंगे, तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो क्या। क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। व्यक्त में है ना इस शरीर में, तो बाबा कहते व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वह संपन्न कर लिया है क्या। विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है क्या, हर आत्मा तक संदेश पहुंच गया है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। पहुंच गया है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था। ब्रह्मा बाबा व्यक्त किस लिए बने कि बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। माने अब देह का बंधन नहीं है, बाबा कहीं भी जाकर सेवा करते हैं, कराते हैं। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य का अधिकार
लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें? पूछ रहे हैं 99 में समाप्ति करें? उस समय की मुरली है ये। प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म व सर्व के संबंध संपर्क में पास हों। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, एक बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं क्या? व्यर्थ व नेगेटिव का जो बोझ है, बाबा पूछ रहे हैं इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं क्या? अंडरलाइन है सदा, कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें। मिनिमम कितने राज्याधिकारी बनेंगे? 108। तो बाबा कह रहे हैं 8 हो गए, 8 के बाद 108, तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं ताली बजाएं क्या? या 2000 में ताली बजाएं या 2001 में ताली बजाएं? कब बजाएं? क्या सोचते हो ताली बजेगी तो बन जाएंगे? ऐसे है क्या? ताली बजने से बन जाएंगे? क्या सोचते हो ताली बजेगी उस समय बनेंगे क्या? क्या होगा? बजाएं ताली क्या? बोलो तैयार हो? पेपर लेवें? ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे कि पेपर लेंगे क्या? टीचर्स बताओ पेपर लें क्या? तैयार हो? सब छोड़ना पड़ेगा। पूछ रहे हैं बाबा पेपर ले लें? सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। उस समय 2000 में ट्रांसफर हुए थे ना सभी के, सब खलबली मच गई थी। तो बाबा पूछ रहे हैं तो एवर रेडी है क्या? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी है क्या? पेपर ले क्या? कल अनाउंसमेंट करें? वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आऊँ, नहीं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। ऐसी एवर रेडी है क्या? बाबा ने कहा चलो तो चलो, है रेडी ऐसे? नहीं, क्या कहेंगे? अभी तो घर जाना है, बच्चे हैं वहाँ देखना है। बाबा पूछ रहे हैं प्रकृति को ऑर्डर दें, तैयार है? तैयार है। तो बाबा कहते ऐसे एवर रेडी है क्या? अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं, ऐसे नहीं कहना कि थोड़ा सा काम है ना 2 दिन करके आए, नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर। बाबा का ने कहा ऑर्डर इज ऑर्डर। सोचकर हाँ कहो, ऐसे ही हाँ नहीं कह दो कि हाँ। कहना तो आसान है, लेकिन बाबा कह रहे हैं करना भी होता है। सोचकर कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। निकालें ऑर्डर? तैयार हैं? इतना हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हैं, कोई भी पूरी सभा में हाँ नहीं कर रहे थे। और सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना यह नहीं हो जाए, यह नहीं हो जाए। ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना।
ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। हम तो सोचते हैं हमारे बिना तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप ने सोचा कि मैं जा रहा हूं तो अब क्या होगा। तो बाबा कहते कि क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया क्या, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, खुद को संपूर्ण बनाया, संपन्न बनाया, उसके द्वारा डायरेक्शन दिया। तो हमें भी अपने आप को फाइंड आउट करना है, हम कुछ बन रहे हैं या अभी वहीं पर ही पहुंचे हैं। अपने को चेक करना है। तो बाबा ने बताया कि अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं करके दिखाया बाबा ने, संपन्न बन के दिखाया, संपूर्ण फरिश्ता रूप बन के दिखाया। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे तैयार हो क्या, जैसे ब्रह्मा बाप तैयार हुआ है, हो ऐसे तैयार क्या। ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा, हलचल करें, ऐसा करना है ये बता देते हैं। ऑर्डर होगा पूछ कर नहीं, जब ऑर्डर होगा वो आपसे पूछ कर नहीं होगा। तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आओ आ जाओ, क्या कहेंगे, आ जाओ। बस इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता, माने फरिश्ता तो उड़कर चला जाएगा। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है तो फिर क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो। मृत्यु का ऑर्डर हुआ तो सोचते हो या कि अभी एक बार अलमारी देख लूं, सेंटर देख लूं, जिज्ञासु देखूं, एरिया देखो। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है, हर जगह मेरा मेरी एरिया। विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है क्या, यह सब छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते यह भी देह अभिमान है, देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा ना वहाँ अभिमान, जहाँ मेरा होगा ना वहाँ अभिमान जरूर होगा। चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, ये सब मेरापन, ये प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं, है ना। बाबा के ज्ञान में है तो बाबा करा रहा है ना। हाँ, होता तो उससे पहले भी होता, लेकिन तो क्या समझना है कि यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना ये देह अभिमान है। जैसे देखो मंदिर में लेकर जाते हैं प्रसाद तो क्या कहते हैं, मेरा प्रसाद, और जब वहाँ से चढ़ाने के बाद लौट कर आते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान का प्रसाद। क्या यूं कहते हैं मेरा प्रसाद ले लो, क्या कहते हैं, भगवान। तो बाबा कहते हैं आपके अंदर जो भी विशेषताएं हैं, गुण हैं, सेवा का गुण है, जो भी है वह सब प्रभु का प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना ये देह अभिमान है, यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात ना देह अभिमान, ना देह का भान, ना भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हों। फरिश्ता अर्थात हद का रिश्ता खत्म। क्या है डेफिनेशन, फरिश्ता अर्थात हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे, पूछ रहे हैं बाबा। ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो, आह्वान कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना, 9 लाख तो बन जाए, चाहे नंबर वार हो,
नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2 और 9 लाख नंबर 3। लेकिन इतने तो तैयार हो जाए, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजोरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तित कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है ना, कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है क्या? जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है क्या? तो जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि हम समय आने पर, वह समस्या आने पर वह स्थूल सूक्ष्म स्थूल में आता है। माने जो सूक्ष्म है वो बाहर आता है, स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं है, स्वयं से पूछना है। अपनी गलती को चेक करो। हम तो क्या करते, दूसरे की गलती, लेकिन बाबा कह रहे हैं अपनी गलती को चेक करो कि व्यक्ति ऐसा है लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती को चेक करो। समझा क्या करना है? बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। क्या कहा बाबा ने? मुनेश बहन क्या कहा? अपने को देखो। सीधे होकर बैठो। बस 99 में यह अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना? बाप समान बनना ही है ना? 99 में सब तैयार हो जाएंगे क्या? 1 वर्ष है, अब तो देखो 2024 आ गया, अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं यह हो गया, यह हो गया, ये नहीं सोचना, यह तो होना ही है। पहले से ही पता है ये होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। समझा? करना है ना? कर सकेंगे क्या? 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहे हैं और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं तो 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल, लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए। चाहे कई ब्राह्मण हिलावें, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है ये राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो और फोटो निकलवाया। यह फोटो सभी को भेजेंगे,
यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है, वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता है। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो क्या? तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ, स्थित हो। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ट्रामा बिंदी। ओम शांति। तो बाबा कहते अच्छा अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे अभ्यास करना है, ऐसे सारा दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह अभ्यास करते रहो। अच्छा, पूरी मुरली का सार है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, काफ़ी भीड़ थी ना, तो बाहर जो थे बाबा कहते बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में हैं और चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार। वरदान है अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से, अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं, मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु है नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। स्लोगन है विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। सूचना है आज मास का 3रा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक अपने विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो परम धाम घर की असीम शांति प्रेम व पवित्रता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का अनुभव करें। तो शाम को योग में आना है। ओम शांति, ओम शांति।